Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. Student, as you know that we have started a lesson number 6, model auxiliary verbs, and Alhamdulillah we have completed the use of should and ought to and must. Okay, now in this class I am going to explain you where do we use can and could. Student, I suppose that I have an idea that you already read about can and could, the use of can and could, but today I will tell you in detail where we can use can and where we can use could. Okay, so the first thing is that they are model verbs, and when they use in a sentence they behave differently, they change the meaning of the sentence. Okay, so what is the first use of can? Can is used for general ability, but it is in present tense. So the first use of can is that when we talk about the ability, and it means that ability means the thing which we can do physically. Okay, able to do something or know how to do something. अगर यानी किसी चीज़ को जानना कि हम किस तरह करते हैं या वो या हम उस चीज़ को करने के काबिल हों, यानी हमारे अंदर वो सलाहियत हो जिसके ज़रिए से हम वो काम कर सकें। और ये कब हम बात करते हैं कैन, उस वक्त हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में हम यूज़ करते हैं। वी डू नॉट टॉक अबाउट एबिलिटी नॉट इन पास्ट बट इन प्रेजेंट। ओके, एज यू कैन सी आई हैव गिवन द एग्जांपल हियर, he can speak English, so he is one of the boy who has an ability, who know how to speak English, so this is his ability but it is in present। ठीक है, ये present में है। तो हम ये तो फर्स्ट यूज़ है, जो बेसिक यूज़ है कि जो हमारी जिसमें हम 100% या 100% श्योर होते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं या कोई ये काम कर सकता है फिजिकली, तो उस वक्त हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, कैन यूज़ करते हैं। द सेकेंड यूज़ ऑफ कैन इज़ टू आस्क परमिशन। ठीक है, परमिशन लेने के लिए भी परमिशन मीन्स अगर हम किसी अपने फैलो से, अपने सिबलिंग से हम परमिशन लेते हैं, जो अपने बराबर के लोगों से किसी काम के लिए हम परमिशन ले रहे होते हैं, इजाज़त दे रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस आप अपने क्लासमेट के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो, बोरो करते हो, उनको देते हैं, तो उस वक्त जो है हम जो क्वेश्चन की फॉर्म यूज़ करते हैं वो होती है कैन। इंस्टेड ऑफ में हम जो अपने क्लासमेट्स और फेलोज जो अपने बराबर या इनफॉर्मल वे में जब हम परमिशन लेते हैं तो उस वक्त हम कैन यूज़ करते हैं। जैसे कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन जो है वो ले सकता हूँ। तो दिस इज यू आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम योर फ्रेंड, मे बी योर क्लास फेलो, मे बी हु इज सिटिंग बिसाइड यू। तो उस वक्त जो है हम कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, हम कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं, वो होता है कैन। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड है वो है टू रिक्वेस्ट समथिंग। आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, कोई आपको बैगिंग करनी है, तो आप उस वक्त भी जो है वो आप क्या यूज़ करते हैं, कैन यूज़ करते हैं। जैसे अब मैं कहती हूँ, आप कह सकते हैं कि यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, आप इसमें जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। सो दिस विल बी यू विल हैव टू आस्क अ क्वेश्चन बाय यूजिंग कैन। आपको कैन में जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। नाउ वी हैव अ सेकंड, द लास्ट यूजेज इज दैट टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम जो है यानी जिसमें हमें 100% जो है वो पॉसिबिलिटी, यानी हमें श्योर हो कि हम ये काम होगा, और ये हम यानी 100% जिसमें हमें यकीन हो कि देयर इज़ अ चांस टू हैपन समथिंग। ये तो उस वक्त जो है यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, जब हमारे पास पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है हम यूज़ करते हैं कैन का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इट कैन बी वेरी हॉट देयर एट नून, कि दोपहर में जो है वो वहाँ पर जो है वो बहुत सख्त गर्मी हो सकती है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ चांस, और बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोर देन 50% चांस है। तो उस वक्त भी हम कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, कैन। Now we have a second could। could हम कहाँ यूज़ करते हैं, it's also useful to express the general ability
बट नॉट इन प्रेजेंट बट इन पास्ट। ये प्रेजेंट में नहीं होती, जब हम अपनी पास्ट एबिलिटी को, पास्ट जो सलाहियतें होती हैं, समथिंग वी वर एबल टू डू समथिंग इन द पास्ट, तो उस वक्त जो है वो हम कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं? वी यूज़ कुड। एज यू कैन सी ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 9 years old। अच्छा, जब वो 9 साल का था, तो वी आर, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। और वो क्या कर सकता था? व्हेन ही वाज 9 years old ही कुड स्विम, यानी वो क्या कर सकता था? वो स्विम कर सकता था। ही नो हाउ टू स्विम, ही वाज एबल टू नो हाउ टू स्विम। अभी भी वो जानता है, लेकिन इन द पास्ट ही न्यू दैट। ओके, अब इसी तरह ये भी परमिशन के लिए यूज़ होता है। एज यू नो दैट कि कैन भी परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो ये परमिशन होती है वो मोर पोलाइट होती है। या आप देख लीजिए, मैंने इसके विद इन द ब्रैकेट जो है मैंने मेंशन भी किया है। जब हम मोर पोलाइट वे में जो है वो परमिशन ले रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है हम कौन सा इंस्टेड ऑफ कैन हम क्या यूज़ करते हैं? कुड यूज़ करते हैं। जैसे कुड आई यूज़ योर ज्योमेट्री बॉक्स प्लीज़, क्या मैं आपका ज्योमेट्री बॉक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो उस वक्त भी हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं? इंस्टेड ऑफ कैन हम प्रेफर करते हैं, जब हम थोड़ा बैगिंग ज़्यादा कर रहे हो तो उस वक्त हम यूज़ कर रहे होते हैं कुड। ओके, अच्छा, इसी तरह हमारे पास सेकंड भी है, वही है टू रिक्वेस्ट समथिंग। अगर हमें किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी है, लेकिन वही ये डिफरेंस है कि आपका ये जो है वो मोर पोलाइट होना चाहिए, यानी आप बहुत ही ऐसे हम्बल वे में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस वक्त भी जो है वो क्या कहते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैन। कुड यू पास मी दिस जार, क्या आप मुझे ये जार जो है वो दे सकते हैं? कैन यू हैंड ओवर मी दिस जार, कुड यू पास मी दिस जार, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो ये भी बिल्कुल एज वी हैव रेड अबाउट कैन, बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन मोर पोलाइट। आप जब हम परमिशन ले रहे हो या किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वी शुड बी, इफ़ यू वांट टू बी मोर पोलाइट और हम्बल, तो उस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे? इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैन हम यूज़ करेंगे कुड। उसके बाद जो है तो लास्ट वन है, वो है सजेस्टन। वो ये है व्हेन आस्क्ड व्हाट टू डू, जब आपसे पूछा जाए कि क्या करना है, तो इफ़ यू वांट टू गिव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपनी तजावीज़ देना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है आप क्या यूज़ करेंगे कि हम जैसे हम यहाँ भी जा सकते हैं, हम वहाँ भी जा सकते हैं। कि जैसे सब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है क्या हम कहीं जा सकते हैं आज के दिन, तो ये द क्वेश्चन इज़ फॉर आस्किंग योर सजेशन या पॉइंट ऑफ व्यू को पूछा जा रहा है, तो उस वक्त जो है वो आप क्या यूज़ करेंगे? आप कुड यूज़ करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं वी कुड गो टू द मार्केट इफ़ यू वांट, अगर हम जो है वो मार्केट जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। This all about could, where we do use could, general ability, but general ability का कब होगी? In the past. Ask for permission, more polite अगर हम वे में पूछना जा रहे हैं तो we use could. To request about something, तो उस वक्त भी more polite होना चाह रहे हैं, तो उस वक्त भी हम could use करेंगे। Suggestion के लिए हम जो है we also use could. Okay, so this is the explanation about the whole explanation about can and could. Hopefully you understood well whatever I have explained you in this lecture. Now open page number 20. You have book exercises of can and could. Exercise A, fill in each blank with can or cannot. जो चीज़ हो सकती है वहाँ पर आप can यूज़ करेंगे, और you are not able to do something, और he, she, it, they जो भी कोई काम करने के काबिल नहीं है, तो उसके लिए वहाँ पर यूज़ करेंगे cannot. As you can see the first sentence, she can swim but I. If you can, तो you भी लिख सकते हैं I can, but अगर नहीं कर सकते, you don't have an ability, तो आप क्या लिखेंगे? Cannot. Now we have a next sentence, not all birds that fly. क्या सारे birds जो हैं वो fly कर सकते हैं? Can all birds fly? No, not all birds can fly. Ostrich जो होता है कि वो शतरमोर जिसे कहते हैं, वो भी एक बर्ड है, लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि it can fly or not? No, it cannot. तो आप क्या लिखेंगे? Ostrich cannot. Okay. In this way you will solve the whole exercise. Okay, now come to exercise B. What is exercise B? बहुत easy है. You will have to change the following sentences into their past form. आपको past form में change करने हैं. क्या है इसकी past form? Can की क्या होती है? Could है. तो आप देख लीजिए, first sentence हमारे पास है he can ride a bicycle. So what will be the past form of it? He could ride a bicycle. Okay, he could ride a cycle. In this way you will solve the exercise. Number 2 भी मैं बता देती हूँ. They can buy some gifts. तो क्या हो जाएगा? They could buy some gifts.
Student, this is the homework for today to solve exercises A and B, which are given on page number 20 of lesson number 6. So, I am going to show you the homework. Your homework is for today is do exercises A and B of given on page number 20 of lesson number 6. Okay, kindly note down the homework and do solve these exercises in your book. Okay, students, this is all for today. Hopefully you have understood whatever I explained to you. आपको समझ में आया होगा. Try to comprehend and watch the video again and again if you do not understand. And we will meet you in the next class. Till then, stay home and stay safe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.